हाय एवरीवन, ऑटोमेशन माइंड के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीआईडी कंट्रोल वॉल्व क्या है और ये कैसे काम करता है। बेसिकली ये जो कंटेंट है इसका, ये plcdcscontrol.com की पीआईडी कंट्रोल वॉल्व की जो वेब पेज है वहाँ से हमने इसको पिक किया हुआ है। और आप देखोगे कि पीआईडी कंट्रोल वॉल्व जो है वो ऑटोमेशन इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये विदाउट पीआईडी कंट्रोल वॉल्व के कोई भी ऑटोमेशन स्कीम या लूप हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर देखें तो 99% जो कंट्रोल वॉल्व्स हैं उनमें 99% जो हमारा कंट्रोल एक्शन है उसमें कहीं ना कहीं पीआईडी कंट्रोल वॉल्व का यूटिलाइजेशन हो ही रहा है। ठीक है, तो अभी हम चलिए इसका टेबल ऑफ कंटेंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो पीआईडी कंट्रोल है। पीआईडी कंट्रोल वॉल्व का एक ओवरव्यू दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारा सेकंड कंटेंट है वो पीआईडी ऑपरेशन प्रिंसिपल है इसका, कि कैसे पीआईडी कंट्रोल वॉल्व काम करता है। इसका जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट में हमारा कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या क्या है पीआईडी कंट्रोल वॉल्व के। और उसके बाद में जो स्मार्ट पोजिशनर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कंपोनेंट है, वो उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया हम लोगों ने। ये स्मार्ट पोजिशनर पीआईडी कंट्रोल वॉल्व का। देन इसके बाद में जो पीआईडी कंट्रोल वॉल्व्स हैं उनके जो मार्केट लीडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्मार्ट पोजिशनर की, उनका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में आप देखोगे कि जो एप्लीकेशन, बहुत ही मज़ेदार बात है कि जो पीआईडी कंट्रोल वॉल्व के बारे में जिसमें हम जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ अभी तक हमने सीखा है, वो कहाँ पे एप्लीकेबल है इंडस्ट्री में, उसको भी यहाँ पे कवर अप किया है। उसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ पीआईडी कंट्रोल, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इनको यूज़ करने का। और उसके बाद में बहुत सारे इंटरव्यूज़ के से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर आप ये क्वेश्चन एक बार देखेंगे तो नो डाउट आपका पीआईडी कंट्रोल वॉल्व से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू है, कोई भी समथिंग, वो आपका 100% इन्हीं क्वेश्चन से पीआईडी कंट्रोल वॉल्व के बारे में पूछा जाएगा। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, टर्म जो पीआईडी कंट्रोल वॉल्व है उसका एक ओवरव्यू देखते हैं कि पीआईडी कंट्रोल वॉल्व है क्या। पीआईडी जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव फंक्शन को इंडिकेट करता है। जो पीआईडी वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पर, पीआईडी स्टैंड फॉर द प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। अब जो ये रिप्रेजेंट करता है, इसका फंक्शन क्या है कि कोई भी ये वॉल्व के साथ ही कैसे इंटीग्रेट, नो, ये वॉल्व के साथ नहीं, ये कंट्रोल लूप के साथ में इंटीग्रेट होता है। और जो कंट्रोल वॉल्व इस लूप को अडॉप्ट करता है वो पीआईडी कंट्रोल वॉल्व हम उसको बोल सकते हैं। ओके, अब इसको चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इसका ऑपरेशन प्रिंसिपल। क्योंकि वॉल्व तो आपको पता ही है कंट्रोल वॉल्व कैसे काम करता है। कंट्रोल वॉल्व या तो न्यूमेटिक होगा या फिर हाइड्रोलिक होगा। अब उसमें जो भी एक्शन होगा कि कंट्रोल का फीडबैक कितना है और कंट्रोल की कमांड कितनी है, वो कमांड का कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीआईडी होगा। और ये पीआईडी कंट्रोल वॉल्व का ही फंक्शन है कि वो पीआईडी एक्शन को परफॉर्म करे और एक जो हमारा न्यूमेटिक एक्चुएटर है उस एक्चुएटर को कमांड ऐसा दे कि वो उसके थ्रू ऑपरेट करे। चलिए, तो सबसे पहले हम ऑपरेशन प्रिंसिपल की बात करते हैं। ऑपरेशन प्रिंसिपल, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया आपको, कि जो पीआईडी कंट्रोल वॉल्व है वो प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव से कंट्रोल होता है। तीन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन प्रोपोर्शनल कंट्रोल। प्रोपोर्शनल कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि ये एरर के प्रोपोर्शनल में फंक्शन करता है। मैंने यहाँ पे इसको बहुत ही डिटेल इक्वेशंस वगैरह इसमें यहाँ पे मैंने नहीं नोट डाउन की है, बिकॉज वो आपको हर जगह मिल जाएगा। ये मैंने एक ओवरव्यू आपको समझाने का ट्राई किया है, क्योंकि कहीं पर भी इंटरव्यूज़ वगैरह में आपको कोई रिटर्न इक्वेशन या इक्वेशन सॉल्व करके नहीं देना होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की जॉब में जा रहे हैं, कमीशनिंग की एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, तो आपको पीआईडी कंट्रोल वॉल्व से रिलेटेड फंक्शंस को बताना है। साथ ही इक्वेशन नो डाउट जरूरी है, आनी चाहिए आपको। उसको मैंने दूसरे वीडियोस में कवर किया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पीआईडी कंट्रोल वॉल्व का जो एक्शन है बेसिकली ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मैटर ये करता है। अब प्रोपोर्शनल कंट्रोल है, प्रोपोर्शनल एक्शन देगा। अब प्रोपोर्शनल एक्शन कहाँ से देगा? एरर के बेस पे देगा। जो भी उसका एरर जनरेट होता है, एरर किसके किसके बीच में जनरेट होगी? एरर होगी सेट पॉइंट और फीडबैक। उस फीडबैक के बीच में जो एरर जनरेट होगी उसका प्रोपोर्शनल एक्शन जो होगा वो प्रोपोर्शनल कंपोनेंट के थ्रू हमें जनरेट मिलेगा। ओके, सिमिलरली चलते हैं इंटीग्रल कंट्रोल के बारे में। इंटीग्रल कंट्रोल क्या करता है कि ये भी एरर के थ्रू ही जनरेट होता है, जो हमारा एरर जनरेट होगा। चलिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि पीआईडी कंट्रोल का जो एक्शन है, पीआईडी कंट्रोल कैसे काम करता है, उसके लिए भी हमारे पास में डिटेल है। यहाँ पे देखिए, ये जो कर्व है, ये कर्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है। अगर आप इसको देखोगे तो जो रेड कलर वाला है, ये रेड कलर वाला जो लाइन है, ये हमारा एरर फंक्शन हो गया, या आप इसको कह लो कि ये सेट पॉइंट हो गया। ओके, अब ये सेट पॉइंट है। अब ये प्रोसेस वैल्यू कौन कौन सी है इसमें? ब्लू कलर वाली, यानी कि ये प्रोसेस होने के बाद में वैल्यूज आई है ब्लू कलर की। अब ये आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद में ये एक्शन इस तरीके से स्टेबल हो गया। तो ये जो एक्शन जनरेट हो रहा है ना,
ये एक्शन बेसिकली जनरेट हो रहा है पीआईडी के माध्यम से, जो पीआईडी फंक्शन है उसके थ्रू हो रहा है। चलिए इसको अब हम एक बार देख ही लेते हैं पीआईडी कंट्रोलर्स के बारे में। पीआईडी कंट्रोलर जो है, इसमें जो हमारा ये जो फंक्शन है, ये तीन हमारे बैंड्स होते हैं, केपी, ईटी। ईटी क्या है यहाँ पर? ईटी एरर है। ये सेट पॉइंट जनरेट हुआ, सेट पॉइंट हमारा प्रोसेस के थ्रू फीडबैक आया, अब ये एरर जनरेट हो रही है, और एरर जनरेट के माध्यम से ये जो हमारा ब्लॉक है ये फंक्शन कैसे करेगा? केपी इंटू ईटी, हमारा ये गेन हो गया, और यहाँ से जो हमारा आउटपुट निकला वो तीनों फंक्शन केपी पी आई एंड डी, ये तीनों फंक्शन को अगर हम सम अप कर देंगे तो ये जाएगा हमारा प्रोसेस में। अब हम बात करेंगे, चलिए ये तो हो गया हमारा पीआईडी, ओके, बट हम यहाँ पे कंट्रोल की बात कंट्रोल वॉल्व की बात कर रहे हैं, ना कि हम पीआईडी कंट्रोलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पीआईडी कंट्रोलर पे हमारा जो डिफरेंट वीडियो है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंट्रोल वॉल्व की। अब कंट्रोल वॉल्व को अगर हम देखें तो पीआईडी कंट्रोल वॉल्व, डेरिवेटिव कंट्रोल, इसमें भी तीन कंट्रोल लगते हैं, इंटीग्रल कंट्रोल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल। अब ये तीनों जो कंट्रोल होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इमेज में दिखाया था, वहाँ से ये प्रोसेस होंगे। अब प्रोसेस होने के बाद में ये क्या करेंगे कि जो वॉल्व को कमांड देंगे, वो वॉल्व की कमांड न्यूमेटिक या फिर जो हाइड्रोलिक कमांड होगी वो चेंज ओवर होगी, और चेंज ओवर होने के साथ में वॉल्व में एक्शन करेगी। अब उस एक्शन को ही ये हैंडल करेगा। अब पीआईडी कंट्रोल वॉल्व केवल कंट्रोलर तो होता नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट भी होते हैं वॉल्व में। तो चलिए वॉल्व के कंपोनेंट के बारे में हम देख लें एक बार। ये जस्ट एक इमेज है आपकी न्यूमेटिक एक्चुएटर की। ये एक एक्चुएटर है, एक्चुएटर में ये आपका डायफ्राम सेगमेंट हो गया। इस डायफ्राम सेगमेंट से यहाँ पे ये हमारा मेन वॉल्व हो गया, दिस इज द मेन वॉल्व। अब ये इसको कैसे एक्शन करेगा? ये मोशन करेगा ऊपर नीचे। अब ये मोशन कहाँ से होगा? इसके थ्रू। इसमें एयर कहाँ से जाएगी? हमारे स्मार्ट पोजिशनर से एयर जाएगी। स्मार्ट पोजिशनर को कमांड कैसे मिलेगी? वो हमारी पीआईडी फंक्शन के थ्रू मिलेगी। ओके, तो ये हमारे वॉल्व की बॉडी हो गई। वॉल्व का ट्रिम, वॉल्व का जो ट्रिम होता है, ये बेसिकली ट्रिम कंसिस्ट द इंटरनल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो। ओके, ये हमारा क्या करता है कि वॉल्व का प्लग, शीट और जो अदर पार्ट्स होते हैं, ये उसमें से कॉन्टेक्ट होकर जो बहता है वो उसको ट्रिम बोलते हैं। तो ये जो हमारा ये बेसिकली इस सेगमेंट के इसके अंदर जो यहाँ इसके अंदर जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो वॉल्व के ट्रिम कहलाते हैं। अब सिमिलरली अगर हम एक्चुएटर की बात करें तो एक्चुएटर में क्या होता है कि जो एक्चुएटर इज अ मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द वॉल्व। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट वॉल्व हो गया, दिस वन इज अ कंप्लीट वॉल्व, और ये हमारा हो गया एक्चुएटर पार्ट। अब एक्चुएटर पार्ट की ट्रिम को आगे पीछे मूव करेगा। बेसिकली यहाँ पे एयर जब फिल होगी तो ये इसको नीचे प्रेशराइज करेगा और ये वॉल्व क्लोज होगा। जब एयर रिलीज होगी, अब यहाँ पे स्प्रिंग होती है इसके अंदर, तो जब एयर रिलीज होगी तो ये स्प्रिंग उसको डी रिलीज करेगी, स्प्रिंग उसको फ्री करेगी और वॉल्व का मोशन अप साइड होगा। तो इस तरीके से वॉल्व का मोशन होगा, और वॉल्व के एक्चुएटर का फंक्शन यही है। ठीक है, सिमिलरली अब हम बात करेंगे स्मार्ट पोजिशनर की। स्मार्ट पोजिशनर जैसा कि मैंने आपको बताया है, वॉल्व का मूवमेंट कितना हो रहा है, वॉल्व को कितनी एयर देनी है, वो सबका सब जो कंट्रोल है वो पोजिशनर रखता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। बोनेट क्या है? बोनेट उसका जो इंक्लोजर होता है, वॉल्व के स्टेम, एक्चुएटर जो भी असेंबली होती है उसको जो रखता है, दैट इज कॉल्ड बोनेट। स्टेम क्या है? स्टेम एक रॉड लाइक कंपोनेंट होता है जो कि कनेक्ट करता है किसको? एक्चुएटर को एंड वॉल्व को। ठीक है, अब पैकिंग एंड सील्स की बात करते हैं। पैकिंग एंड सील्स में क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा लीकेज है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पैकिंग सील को। देखिए ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पर भाई, यहाँ पे तो हमारा फ्लूइड जा रहा है, फ्लूइड हमारा हो सकता है हाई प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो, बट ये जो एरिया है यहाँ पे हम पैकिंग करते हैं जिससे वो लीक ना करे। तो इस वॉल्व के अंदर यहाँ पर जो कंपोनेंट है इसको पैकिंग करते हैं। ओके, और सिमिलरली यहाँ पर तो एयर हो गई, एयर के साथ में ये स्टेम मूव कर रही, तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर पैकिंग करते हैं सो दैट कि ये एयर भी लीक ना करे। हालांकि एयर डायफ्राम के थ्रू रुकी होती है, ये पूरा पैक्ड होता है, इसके ये जो बोल्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये पूरा डायफ्राम को पैक करके रखता है। ओके, चलिए सिमिलरली अभी पैकिंग सील्स हो गई, योक एंड बोनेट पार्ट हो गया, जो बोल्टिंग वगैरह है वहाँ ये उसका डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, देन पोजीशन इंडिकेटर। पोजीशन इंडिकेटर जो आप इस टाइम पे एक रिंग देख रहे थे ना, दिस वन, ये जो रिंग है, ये रिंग बेसिकली सिस्टम की जो ये स्केल हो गया यहाँ पर, इसका पोजीशन को मार्क करता है। ये बेसिकली बताता है कि वॉल्व कितना ओपन है, कितना क्लोज है। ओके, एंड उसके बाद हम बात करते हैं, पोजीशन इंडिकेटर हो गया, फ्लैंज एंड कनेक्शन, ये आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं स्मार्ट पोजिशनर इन पीआईडी कंट्रोल वॉल्व। चलिए हम बात कर रहे थे स्मार्ट पोजिशनर के बारे में। स्मार्ट पोजिशनर क्या होता है? बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि वॉल्व के साथ में अटैच होता है, और ये वॉल्व को वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है जो कि उसको चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप चलिए इस इमेज से बात करते हैं, ये हमारा एक्चुएटर पार्ट हो गया।
ये स्मार्ट पोजिशनर हो गया और उसके साथ में ये हमारा वॉल्व का मेन पार्ट हो गया जहाँ पे फ्लूइड कंट्रोल करेगा। अब ये जो एक्चुएटर है ये वर्क करेगा, न्यूमेटिक एक्चुएटर है, ये एयर के प्रेशर पे वर्क करेगा। एयर का प्रेशर इसको कहाँ से मिलेगा? इस स्मार्ट पोजिशनर के थ्रू इसको एयर का प्रेशर मिलेगा। ये स्मार्ट पोजिशनर क्या करता है, 4 to 20 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू ये प्रेशर जनरेट करेगा। न्यूमेटिक एक्चुएटर है और न्यूमेटिक एक्चुएटर को ये सिग्नल देगा। अब इशू क्या होता है कि इसको फीडबैक भी चाहिए। फीडबैक भी ये कितना मूवमेंट हुआ उस फीडबैक को पोटेंशियोमीटर के थ्रू रीड करेगा और 4 to 20 मिली एम्पियर या फिर 0 to 10 वोल्ट, अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, बट नॉर्मली 4 to 20 मिली एम्पियर ही यूज करते हैं। ये हमको फीडबैक देगा हमारे कंट्रोल सिस्टम को, पीएलसी को या फिर डीसीएस को। अब इसके देखिए मेन पॉइंट्स क्या है, जो इसके फीचर्स हैं हम उनकी भी बात कर लेते हैं। एडवांस कंट्रोल एल्गोरिदम इस पोजिशनर्स में होती हैं। ये स्मार्ट कंट्रोल एल्गोरिदम जो होती है वो इन शॉर्ट इसके अंदर भी पीआईडी एक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकती है। ये जो वॉल्व है पीआईडी एक्शन देखिए दो जगह लग रहा है, एक लग रहा है प्रोसेस के बेसिस पे हमारे कंट्रोल सिस्टम पे, और दूसरा जो लग रहा है वो लग रहा है इसके अंदर जो लग रहा है पीआईडी कंट्रोल वो टोटली इसके पोजीशन और इसके फीडबैक को ही कंसिडर करके लोकल में ही लग रहा है स्मार्ट पोजिशनर। ठीक है, जो हमारा ओवर शूटिंग होती है, जो हमारा एरर को मिनिमाइज करने के लिए जो एफर्ट्स होते हैं वो हमारे एफर्ट्स यहीं से लग रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें जो कंट्रोल एडवांस कंट्रोल एल्गोरिदम में जो हमारा रिजल्ट होता है वो रिजल्ट क्या आता है, एक सिंपल रिजल्ट कि ओवरऑल जो कंट्रोल सिस्टम है उसको ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, वॉल की ओवर शूटिंग को रिड्यूस करता है और साथ ही जो स्टेबल होने का जो टाइमिंग है उसको बहुत ही कम करता है, वॉल जल्दी स्टेबल हो जाता है। देन उसके बाद कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये हार्ट के साथ में कॉन्फ़िगरेबल है, फील्ड बस के साथ में कॉन्फ़िगरेबल होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रोल वॉल्व के जो एक्शंस होते हैं वो इसके थ्रू कॉन्फ़िगरेबल होते हैं। जो भी कंट्रोल वॉल्व्स होते हैं उसके जो पोजिशनर होते हैं वो हार्ट और फील्ड बस के थ्रू आप कम्युनिकेट करा सकते हैं। उसका जो भी डेटा है वो आप या तो कंट्रोल रूम में देख सकते हैं डायरेक्टली अगर हार्ट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, अदरवाइज आप फील्ड जो कम्युनिकेटर होता है वहाँ से आप देख सकते हैं। देन सेल्फ डायग्नोसिस और कैलिब्रेशन कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इसमें कुछ भी एरर आएगी तो उसको ये खुद डायग्नोसिस करेगा। इन शॉर्ट अगर इसको हम कैलिब्रेट भी करना है तो ये इसके ऑटो कैलिब्रेशन मोड्स होते हैं, वो आप उसके थ्रू इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मार्केट में कौन कौन से लीडर्स अवेलेबल हैं जो कि इसको जनरेट करते हैं, इसको बनाते हैं, कंट्रोल वॉल्व्स को बनाते हैं। इसमें सीमेंस नंबर 1 पे आता है। ये हमारा सीमेंस जो है स्मार्ट पोजिशनर काफ़ी टाइम से बहुत ही पुरानी कंपनी है, इसके पीएलसी डीसीएस मार्केट में अवेलेबल है, स्मार्ट पोजिशनर भी इसके अवेलेबल है। देन इमर्शन जो कि है ये फिशर और बैटिस के ब्रांड्स के अंदर में आपको मिलेंगे इसके पोजिशनर्स, कंट्रोल स्मार्ट पोजिशनर मिलेंगे। एबीबी वाला भी स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है और इसके स्मार्ट पोजिशनर भी आपको आईसीएस में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में जगह जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, योकोगावा जापानीज़ कंपनी है और केमिकल गैस, ऑयल एंड गैस वगैरह में आपको इसके पोजिशनर आपको इजीली एडवांस पोजिशनर मिलते रहेंगे। जो भी इसका जो और एक चीज़ और है, ये जो हमारा योकोगावा जो हमारी जापानीज़ कंपनी है इसके जो स्मार्ट पोजिशनर होते हैं ना, दैट इज़ क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही मस्त है, बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्यूरेट हैं, रोबस्ट हैं और ये इसमें जो सील पैकिंग वगैरह बहुत ही हाइयर स्टैंडर्ड ये लोग मेंटेन करते हैं। मेस्टो की बात करें तो ये अभी हमारा जो कॉरपोरेशन है नेलस कॉरपोरेशन के थ्रू आता है, मर्जर हो चुका है इस कंपनी का और इसमें एडवांस डायग्नोसिस कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ये इसके जो पोजिशनर होते हैं मेस्टो के वो एडवांस डायग्नोसिस कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ये आप इसमें बहुत सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं अभी नए कंट्रोल वॉल्व्स में, जो इसके मैनुअल्स वगैरह हैं उनमें मैंने देखा। साथ ही अगर हम सैमसंग की बात करें, सैमसंग जो जर्मन कंपनी है और ये प्रिसाइज कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं, इसके पोजिशनर मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, ये आपको जगह जगह देखने को मिल सकते हैं। देन स्नाइडर की बात करें, स्नाइडर जो है इसका आप जानते होंगे फॉक्सबोरो ट्राइकोनिक्स के ब्रांड के अंदर आपको स्मार्ट पोजिशनर मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये पीएलसी एंड डीसीएस पीएलसी में बहुत ही फेमस कंपनी है स्नाइडर। रोटार पीएलसी की बात करें, रोटार का आपने एमओवी भी सुना होगा या फिर देखा होगा, यूके बेस्ड कंपनी है। स्मार्ट पोजिशनर इजिली अवेलेबल है मार्केट में, रोबस्ट और बहुत ही ज़्यादा एडेप्टिव कंट्रोल इसमें अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं, चलिए एप्लीकेशन ऑफ पीआईडी कंट्रोल। आप इसका जो कंट्रोल वॉल्व है ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये एक जनरल टर्म मैंने ले लिया। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जाएंगे। एचवीएसी सिस्टम, जो भी हमारा हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे जो वॉल्व का एक्शन होता है, जो कंप्रेशर में फ्लूइड जा रहा है या जो पानी जा रहा है उसको हम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पीआईडी कंट्रोल वॉल्व्स को यूज़ करते हैं। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस
इन दोनों जगह तो आपको ये पूरा जो प्रोसेस सिस्टम होता है, जो एजिटेटर्स होते हैं, उसके साथ ही जो हमारे फ्लो कंट्रोल्स होते हैं, वहाँ पर पीआईडी कंट्रोल वाल्व मिलेंगे। ऑयल एंड गैस जो इंडस्ट्री है वहाँ पे एनर्जी सेक्टर में भी आपको ये रिफाइनिंग और इन सब जगह पर जितना भी फ्लो कंट्रोल होता है वो इन्हीं पीआईडी कंट्रोल वाल्व्स के थ्रू होता है। अगर हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तो ये रेगुलेटेड फ्लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग केमिकल्स की डोजिंग करनी पड़ती है वाटर को ट्रीट करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको ये पीआईडी कंट्रोल वाल्व्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एडवांस जो इनके एडवांटेजेस हैं, जो पीआईडी कंट्रोल वाल्व के जो एडवांटेजेस हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनहेंस प्रिसीजन मिलता है। हमारा पीआईडी कंट्रोल वाल्व अगर नहीं होगा तो हम ऑन ऑफ कंट्रोल वाल्व यूज़ करेंगे, एसओवीज यूज़ करेंगे, बट बहुत ही हैवी फ्लो उसमें नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं और उसके साथ ही एनर्जी एफिशिएंट होते हैं कि बहुत ही कम 4 to 20 मिली एम्पियर में ही ये प्रिसाइज कंट्रोल करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती है और इनकी जो प्रिसाइज कंट्रोल होता है उसकी वजह से अनवांटेड एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। हमारे प्रोसेस में जो फ्लूइड है उसकी एनर्जी या फिर जहाँ पर भी जरूरत है, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। प्रोसेस अगर ऑप्टिमाइज होगा तो नो डाउट हमारी एनर्जी एफिशिएंसी उसकी बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। और साथ ही बात करें इम्प्रूव सेफ्टी, पीआईडी कंट्रोल वाल्व है, कुछ भी एक्शन होगा वाल्व क्लोज हो जाएगा, ट्रिप कर देगा, जिस कमांड के लिए उसको डिजाइन किया गया है वो एग्जीक्यूट करेगा। रोबस्ट कंट्रोल होता है, सेफ्टी में भी काम आता है। वर्सेटिलिटी की बात करें, पीआईडी कंट्रोल वाल्व डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम किया जा सकता है इन कंट्रोल वाल्व्स को और बहुत ही प्रॉपरली फंक्शन इनका देखने को मिला है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की। ये वो क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी इंटरव्यू में पीआईडी कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड जो भी इंटरव्यूज़ हैं उसमें बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इन कंट्रोल वॉल्व्स को जरूर देखिए और जो भी इसमें आपको कंट्रोल वॉल्व्स को जो भी क्वेश्चन आपको ठीक लगते हैं उनको आप नोट डाउन करिए। और अब ये बहुत सारे क्वेश्चन है, अराउंड 15-16 क्वेश्चन है, इसमें 16 क्वेश्चन है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देखिए और जो क्वेश्चंस आपको ठीक लगते हैं आप इसको नोट डाउन करिए। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आप इसको एक बार रिवाइज करिए। ओके, सो होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि ये पीआईडी कंट्रोल वॉल्व से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक भी पहुंच पाए। ओके, सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।